हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है गृह प्रवेश। बाजार से घर लौटकर शांति ने सोच लिया था कि अब वह शांत नहीं बैठेगी, डटकर मुकाबला करेगी सोमेश की हर बात का। उसके घर में घुसने पर सोमेश भी जान गए थे कि आज शांति का मूड उखड़ा हुआ है। फिर भी उनकी परवाह ना करते हुए बोले, आज एक बहुत बड़ा काम तो निपट गया कि बिगड़ गया। औरत के दिमाग से चलोगे तो हर सीधी चीज़ उल्टी ही दिखाई देगी, सोमेश बोले। और मर्द की बातों पर यकीन करोगे तो अच्छे बुरे के बीच फ़र्क करना भूल जाओगे। क्या कमी नज़र आ गई तुम्हें मेरे काम में, सोमेश भड़के। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, शांति ने पलटकर उत्तर दिया। कह देता हूँ, मेरे हर काम में टांग अड़ाना ठीक नहीं है। मुझे समझ है भले बुरे की, वह तो दिख रहा है। मुझ पर यकीन नहीं होता तो किसी और की राय ले लो। मार्केट का नया ट्रेंड क्या है, कुछ पता है तुम्हें? एक मजदूर ने कह दिया। और तुम बिना मुझे बताए हजारों रुपयों की खरीदारी कर भी लाए। क्या 2 घंटे तक रुक नहीं सकते थे? मैं आ तो रही थी घर। मैं अब अपना फैसला बदलने वाला नहीं। जो मैं ले आया उसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। कोई जिद है क्या? मैं किचन में सारा सामान अपनी रुचि के अनुसार लगाऊंगी। यह तुम पर है कि तुम सामान लौटाओगे या नया सामान ले आओ। यह नहीं हो सकता, सोमेश ने फैसला सुना दिया। मैं भी देखती हूँ, कहकर शांति ने बैग एक किनारे पटका और किचन की ओर बढ़ गई। स्कूल से बाजार और बाजार से घर। वह काफ़ी थक चुकी थी। उसने 2 कप चाय बनाई, 1 कप सोमेश के आगे रखकर खुद बाहर आंगन में खड़े होकर तार पर टंगे कपड़े उतारने लगी। वर्षों से शांति और सोमेश का एक सपना था कि उसका अपना एक सुंदर सा घर हो। किराए के मकान में रहते हुए एक घुटन सी होने लगी थी उन्हें। रोज दोनों अपने अपने मुकाम से लौटकर फुर्सत के लम्हों में घर की कल्पना में डूबे रहते। वह दिन कब आएगा सोमेश, जब हमारा भी अपना एक घर होगा? थोड़ा थोड़ा करके जोड़ तो रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई। पहले बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा और अगला काम घर बनाना ही तो है। ठीक कहते हो, ईश्वर ने चाहा तो वह दिन जल्दी ही नसीब होगा, शांति बोली। मैंने बैंक से लोन की बात कर ली है। अब घर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस छोटे से फ्लैट में मेरा तो दम घुटता है। पूरी जवानी इस कमरों में कट गई। कुछ दिन और गुजार लो यहाँ, फिर तुम्हारा कमरा अलग होगा और मेरा अलग। खुलकर जिएंगे तब। मुझे तो अकेले कमरे में डर लगता है, आदत ही नहीं है अलग सोने की। धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। मुझसे तंग आकर तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई अलग होने की? तंग आए तुम्हारे दुश्मन। मेरा तुम्हारा एक ही बेडरूम होगा जिसे हम अपनी रुचि से सजाएंगे। सोमेश और शांति ने बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखे, बस अपने लिए उन्होंने एक सुंदर सा घर का सपना जरूर देखा था। सपने कितने सुंदर होते हैं, हकीकत से परे। इन्हें जैसा चाहो तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। एक ही सपने में दोनों की कल्पनाएं अलग अलग थी, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। जहां शांति ने उन्हें एक खास फ्रेम में जड़ रखा था, वहाँ सोमेश के लिए उनकी उपस्थिति ही बहुत थी। सोमेश और शांति के घर की कल्पना मकान में तब्दील होती जा रही थी। दोनों के कल्पना के घर में इनके मन की ईंटें चुनी हुई थी। एक समय था जब वे घर की कल्पना में डूबे घंटों गुजार देते थे। आज मकान पूरा होने की स्थिति में था। उसमें ज़रूरत की हर चीज़ थी, पर प्यार का अभाव स्पष्ट दिख रहा था। विवाद और बहस के कारण हर कमरे की सज्जा अलग थी। जहाँ शांति का प्रभुत्व किचन था, वहीं ड्राइंग रूम को सोमेश ने सजाया था। घर में 2 बेडरूम थे, जिन्हें दोनों ने अलग अलग तरीके से सजाया था। कल्पना के बड़े बड़े दावे हकीकत के सामने बौने हो गए थे। गृह प्रवेश तक शांति और सोमेश के बीच बस औपचारिक बातें ही शेष रह गई थी। नए घर को देखकर कोई किचन की तारीफ करता तो कोई ड्राइंग रूम की, पर दोनों को इसमें ज़्यादा रुचि न थी। वो तो बस अपनी कल्पना में सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते थे। गृह प्रवेश में घर पर 1 सप्ताह तक काफ़ी चहल पहल रही। उसके बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। ले देकर शांति और सोमेश ही घर पर रह गए। स्कूल से थककर शांति घर आती तो पति के 2 प्यार भले बोल के लिए भी तरस जाती। सोमेश के घर आते ही शांति उसके सामने चाय नाश्ता रख देती। उन्होंने अपने को कमरे तक सीमित कर लिया। दोनों ही एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार ना थे। नए घर में काम की अधिकता के कारण यह मौन उन्हें शुरू में तो भला लगा, पर शीघ्र ही मन इससे
उकताने लगा। लंबी संवादहीनता ने बात करने की इच्छा ही खत्म कर दी। बच्चे छुट्टी में घर आते तो शांति और सोमेश उन्हें अपनी अपनी पसंद दिखाते। बच्चे भी महसूस करते कि मम्मी पापा की बातों में पारिवारिक भावनाओं की दिन प्रतिदिन कमी होती रही थी। बस कुछ देखकर भी वे किसी एक की तारीफ करके दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। परिवार के बीच में इतनी लंबी संवादहीनता भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत ना थी। यह दोनों ही महसूस कर रहे थे। कभी शांति सोचती, क्या पाया आखिर में उसने परिवार की खातिर इतना कष्ट उठाकर। एक दिन भी चैन से बैठकर ना गुजारा। हफ्ते भर स्कूल, इतवार को घर के ढेर सारे काम, छुट्टियों में मेहमानबाजी, इतना काम कर दिया सोमेश को जिसका एहसास उसने कभी नहीं माना, हमेशा उपहास ही किया। तुम्हें तनख्वाह मिलती ही कितनी है जो काम को लेकर इतना हाय तौबा मचाती रहती हो। सोमेश ऐसे ना थे कि कभी मुड़कर अपने जीवन पथ की ओर ना देखते हो। उन्हें यह एहसास था कि गाड़ी की रफ्तार सही रखने में शांति का योगदान था, पर इतना नहीं कि वह सोमेश की उपस्थिति को बिल्कुल ही नकार दे। घर के सारे बड़े काम उसी ने ही निपटाए हैं। शांति के तनख्वाह के खाने पीने की व्यवस्था भर ही तो हो पाई है। सारी औरतें घर पर रहकर तो अच्छे से घर चला ही रही हैं। जिनकी पत्नियां नौकरी नहीं करती उनके घर हमसे पहले बन गए हैं। 2 की नौकरियों से नफ़ा कम, नुकसान ही ज़्यादा हुआ है। न ढंग का खाना, न चैन आराम। मन के किसी कोने में दोनों को एक दूसरे का अभाव खलता। किसी पारिवारिक समारोह में जाना होता तो दोनों के बीच औपचारिक बात हो जाती। घर के बाहर वे सबके सामने एकदम सामान्य व्यवहार करते। घर में घुसते ही दोनों का अहंकार जाग उठता। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। आंखों की रिक्तता दोनों महसूस करते, पर उसका हल कुछ न था। एक दिन अचानक सुबह काम पर जाते हुए सोमेश का दिल जोर से धड़का। वह पसीने से नहा गया। इस पर भी उसने शांति से कुछ न कहा और ऑफिस जाने के बजाय सीधे नर्सिंग होम चला गया और बोला, डॉक्टर, लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर गिल ने सोमेश की पूरी जांच की, पर वहां दिल की बीमारी का कोई संकेत न था। डॉक्टर गिल ने घुमाकर फिराकर सोमेश से कई प्रश्न पूछे। सोमेश की बातें सुनकर वे बोले, आपको दवा देने से पहले मुझे आपके परिवार से भी बात करनी होगी। अच्छा होगा आप अपनी पत्नी के साथ शाम को आ जाएं। सोमेश परेशान था, शांति से क्या कहें। पता नहीं डॉक्टर को उससे क्या पूछना है। बीमार तो मैं हूँ, फिर शांति का वहाँ क्या काम। सोमेश की दिल की घबराहट शाम को फिर बढ़ गई। चाय देते वक्त शांति ने महसूस किया कि सोमेश का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने जब चाय नहीं पी तो शांति ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, सुबह से कुछ थकान हो रही है। डॉक्टर को दिखा देते। दिखाए तो था, पर क्या कहा उसने? पत्नी को साथ लेकर आने को कहा था। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। कोई और वक्त होता तो सोमेश थोड़ा बहुत विरोध दर्शाता, पर इस वक्त तो चुप रहने में ही भलाई समझी। कुछ देर में वे डॉक्टर के पास पहुँच गए। पहले डॉक्टर ने शांति से सवाल पूछा, इन्हें ये तकलीफ़ कब से हुई? आज पहली बार महसूस हुआ। देखिए, पुरुष बाहर से जितना कठोर दिखता है वास्तव में अंदर से उतना ही नाजुक होता है। कहीं इनके मन को असुरक्षा का भाव समा गया है, जिनकी वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। इन्हें भावनात्मक सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है। एक पत्नी से अधिक पति को कौन समझा सकता है? जी, शांति बोली। इसके अलावा आपने इनके व्यवहार में कोई असामान्य बात देखी हो तो निसंकोच बताइए। जी, खास बात नहीं, बस थोड़ा जिद्दी हो गए हैं। ठीक कहा आपने। ध्यान रखिए इनका दिल दुखी ना हो, वरना आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। औरत अपना दुख रोकर सहेली से कहकर हल्का कर लेती है, पर पुरुष अंदर ही अंदर दुख को सोखने का प्रयास करता है। बदले में कई मानसिक परेशानियों में पड़ जाता है। इससे नुकसान उसका तो होता ही है, परिवार भी इससे अछूता नहीं रहता। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, मेरी हठ धार्मिकता के कारण इनको काफ़ी दुख पहुंचा है। इतना कहकर शांति ने पूरी बात डॉक्टर के सामने रख दी। सुनकर डॉक्टर हंस पड़े और बोले, आप नाहक अपने को दोषी समझ रही हैं। दरअसल रोग की पहली सीढ़ी में ऐसा ही होता है। वे पुरुष हैं इसलिए कई बात छुपा गए। आप स्त्री हैं इसलिए जल्दी पिघल गई। सच्चाई जानने के लिए ही मैंने आपको बुलाया था। काफ़ी देर तक शांति और सोमेश बात कर फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी।
जाते वक्त शांति बहुत सहज हो गई थी। घर पहुंचकर उसने पति को दवा दी और देर तक वो उसके कमरे में बैठी रही। सोमेश को नींद आने लगी तो वह उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सोमेश ऑफिस से घर लौटा तो चौंक पड़ा। घर की हर चीज़ें उसी की पसंद की लगी थी। उसने पूछा, शांति आज तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं, घर पर काम था, कहकर वह चाय बनाने चली गई। किचन में सोमेश की लाई चिमनी जो कल तक पैकेट में थी आज किचन में लगी थी। यह सब देखकर सोमेश की आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दो शांति, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मेरी छोटी सी तकलीफ तुमसे सहन ना हुई और तुमने आगे कुछ ना कहो। गलती हम दोनों की ही थी। घर दिलों से बनते हैं और मकान ईंट पत्थर लकड़ी से। दिल के ऊपर दिमाग हावी हो जाने से हम ये अंतर महसूस ना कर सके। शांति बोली, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं ही गलत था जो तुम्हारी भावनाओं की कदर ना कर सका। ऐसा नहीं सोचते, दरअसल तुम्हारी उपस्थिति से ही इस घर की शोभा है। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो। ऐसा नहीं सोचते, मुझे तुम्हारे रहते हुए कुछ नहीं होगा, सोमेश बोले। उस रात शांति ने सोमेश की पसंद का खाना बनाया। दोनों खुश थे। ऐसा लग रहा था कि सही मायने में आज ही इस घर में उनका गृह प्रवेश हुआ है।